नेपाल में बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाल की संसद को भंग कर दिया है। इसे लेकर नेपाल में जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। कोर्ट में भी सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। इन सबके बीच नए चुनाव की भी तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव की तारीखें भी आ चुकी हैं। नेपाल की सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल दो हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। तो क्या होगा ओली के फैसले का नेपाल पर असर? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नेपाल में ओली के फैसले से बवाल मच गया है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही इसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। ओली सरकार में शामिल प्रचंड समर्थक 7 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। पार्टी के अंदर ही ओली के खिलाफ विरोध के सुर तेज हैं। उन्हें पार्टी से बाहर निकालने की तैयारी चल रही है, जबकि ओली इसी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। पार्टी की स्थायी समिति में शामिल 44 में से 31 सदस्य खुलकर ओली के फैसले के खिलाफ बताए जा रहे हैं। केपी शर्मा ओली को भी इस बात का एहसास है और उन्होंने भी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग अपनी राह बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि ओली ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के नाम से पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। इस बीच राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग किए जाने का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें राष्ट्रपति के फैसले को असंवैधानिक बताया गया है। नेपाल के संविधान में भी संसद भंग करने का प्रावधान नहीं है। 3 साल पहले ही नेपाल में चुनाव हुए थे और अभी संसद का कार्यकाल 2 साल बचा हुआ था। संसद भंग किए जाने के फैसले को लेकर विपक्ष भी नाराज है और अब विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी पर महाभियोग लाने की भी तैयारी की जा रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि महाभियोग संसद में लाया जाएगा, जो फिलहाल भंग हो चुकी है। नेपाल की संसद में कुल 275 सांसद हैं और राष्ट्रपति की ओर से नए चुनावों को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। 30 अप्रैल से 10 मई तक चुनाव कराए जाने हैं। नेपाल में चल रही राजनीतिक हलचल पर भारत की भी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि ओली के हालिया फैसलों से दोनों देशों के बीच तनाव देखा जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।